Good morning, all of you. I, Rachna Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to solve 9th class English worksheet number 55 and dated on 19/11/2020. As you all know, you have to write your name here and you write to your class teacher name is here. देखिए बच्चे, आज हम एक एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं. इसमें देखिए पोम का नाम नहीं दिया है, तो आपकी पोम है ये नो मैन और फॉरेन, जो आपके चैप्टर नंबर 6 के बाद है, जो हमने पढ़ा था APJ अब्दुल कलाम का. उसके जस्ट बाद आपके हर चैप्टर के बाद एक पोम है, उसका एक्सट्रैक्ट है ये आपका एक पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है इस पोम का. तो आपको ये पढ़ना है आज. तो इस पोएम से तो हम पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं. लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against other. एंड ये अगला जो है ये इट इज़ से ये आपका लास्ट पैराग्राफ है, ये आपका सेकंड लास्ट पैराग्राफ था. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आर हेल्ड टू फायर एंड डस्ट, outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no country is strange. तो अब इसको पढ़ना देखिए, हिंदी पढ़ लेते हैं. इसकी पहला पैराग्राफ जो हमारा अदर तक है, इसमें देखिए पोएट कहता है कि वी लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए. व्हेनेवर वी टोल्ड, जब भी हमें बोला जाता है कि हम अपने ब्रदर से, अपने जो भाई हैं, इनसे, जो भी लोग हैं देश के, उनसे अगर नफ़रत की बात कर रहा है कोई हमसे, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम खुद उनको धोखा नहीं देंगे. हम खुद को उनसे दूर रखेंगे, वंचित रखेंगे, बटे धोखा देंगे, उनकी हम मतलब निंदा, कंडमन बोलते हैं, किसी की बुराई करना. हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, ये सब हमारे लिए है. हम खुद के लिए कर रहे हैं, ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं. एंड इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी. तो ये आपका पैराग्राफ ख़त्म होता है कि अगर हमसे कोई ये कह रहा है कि अपने भाई बंधुओं से, अपने जो देश के लोग हैं उनसे घृणा करो, उनसे नफ़रत करो, तो वो हम दूसरों के लिए नहीं, वो हम खुद के लिए कर रहे हैं. घृणा, धोखाधड़ी या निंदा जो भी हम कर रहे हैं वो हम अपने लिए कर रहे हैं, ना कि दूसरों के लिए. तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें वी रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. हमें याद रखना चाहिए कि हम ही एक दूसरे के लिए हथियार उठा लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में कोई किसी के लिए घृणा भर रहा है, दूसरे के मन में कोई भर रहा है, और हम एक दूसरे पर हथियार उठा लेते हैं, एक दूसरे से युद्ध करना शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. ये इंसान की धरती है, ये जो अर्थ है ये सभी इंसानों की है. दैट वी डिफाइल, जिसे हम पोल्यूट कर रहे हैं, जिसे हम दूषित कर रहे हैं. आर हेल इज़ फायर, जो हमारा हेल है वो, उसमें क्या है, उसमें फायर है, डस्ट है, और जो इनोसेंस है. यहाँ पर जो आग है, डस्ट, धूल है, इस मासूमियत है, वो सब हमारे ही जैसे हम में है, ये सब में ही ऐसी ही है. सभी लोगों में एक समान है, यानी कि सब लोगों में इनोसेंस भी है. सब जगह के लोग, हमें लगता है ऐसे लोग ऐसे होते हैं, ये लोग बड़े ही कट्टर होते हैं, लाइक दैट. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए. हर किसी के अंदर मासूमियत होती है, हर किसी के अंदर आग होती है. और एंड द एयर दैट एवरीवन आर ऑन, और जो हवा है वो उसमें भी, वो भी सबके लिए है. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज. तो हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान अजनबी नहीं है, कोई भी इंसान विदेशी नहीं है, कोई भी कंट्री स्ट्रेंज यानी कि अजनबी नहीं है. लास्ट पैराग्राफ में जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि हमें यही सोचना चाहिए कि हम ऐसे हैं, दूसरे लोग ऐसे नहीं हैं. ये आग से जो हमें क्रोध आता है, या फिर जो हम मासूम हैं, जो हम इनोसेंट हैं, वो दुनिया के हर कोई लोग ऐसे ही हैं. हर तरह की दुनिया, क्योंकि संसार भगवान ने बनाया है,
गॉड ने बनाया है, जो भी आप जिसे मानते हैं उन्होंने बनाया है। तो सब लोगों के अंदर सेम क्वालिटी है, मोस्टली सबके अंदर सेम इमोशंस हैं। तो आप ये मत सोचो कि वहाँ के लोग ऐसे और वहाँ के लोग ऐसे। तो इसलिए किसी को ना तो हमें कभी अजनबी समझना चाहिए किसी देश को, ना ही किसी इंसान को विदेशी। तो इस तरह से जो आपके पोएट हैं जेम्स क्रिकरप, ये आपको ये विश्व बंधुता का एक वर्ल्ड ब्रदरहुड का एक आपको मैसेज दे रहे हैं इसके थ्रू, इस पोएम के थ्रू। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इसके। व्हाट एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड डिस्पोजेस डज नॉट रेफर टू। तो किसको वो रेफर नहीं कर रहा। तो इसमें कौन सा वर्ड है जो डिस्पोजेस को रेफर नहीं करता। तो यहाँ पर है इसका गेन। द पोएट सेज बाय राइजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर वी विल। क्या करते हैं हम एक दूसरे के अगेंस्ट हथियार उठाते हैं तो क्या करते हैं हम, विन द वॉर्स, वॉर जीतते हैं, युद्ध जीतते हैं। फेलिसिटेड आवरसेल्व्स, ट्रेंड आवर लैंड, एडोर्न आवर लैंड। हम क्या करते हैं जब हम एक दूसरे के प्रति हथियार उठाते हैं तो उससे क्या होता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा फैसिलिटेटेड आवरसेल्फ। थर्ड है द पोएट डज नॉट वांट टू स्प्रेड मैसेज ऑफ थ्रू द पोएम। इस पोएम के थ्रू पोएट क्या नहीं फैलाना चाहता, पीस शांति नहीं फैलाना चाहता, लव नहीं फैलाना चाहता, हेटर्ड घृणा नहीं फैलाना चाहता है, या ब्रदरहुड भाईचारा नहीं फैलाना चाहता। तो आपको पता है वो पीस भी फैलाना चाहता है, लव भी फैलाना चाहता है, ब्रदरहुड भी, हेट नहीं फैलाना चाहता। तो इसमें हेटर्ड आएगा। फोर्थ में देखेंगे विच लिटरेरी टर्म्स यूज इन द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम। तो इसमें कौन सी लिटरेरी टर्म्स यूज हुई है इस पोएम में। तो इसमें आएगा आपका एन्जम्बमेंट। एन्जम्बमेंट होती है जब बिना रुके एक बात को हम कहते हैं, पूरी बात को कंप्लीट करके बिना पॉज दिए एक स्टैंजा में या लाइंस में। तो स्टैंजा में बिना रुके पोएट ने अपनी बात को रखा है। द लास्ट लाइन ऑफ स्टैंजा, नो मैनर फॉरेन नो मैनर कंट्री स्ट्रेंज इन दी इंटेंट टू, किस चीज़ को इंटेंट करता है। देखिए आमे हैं, वी लिव इन डिफरेंट कंट्री, हम अलग अलग देशों में रहते हैं। वी ऑल आर स्ट्रेंज फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए अजनबे हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब मानव जाति हैं, ह्यूमन बींग हैं। वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन, हमें किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपका जो आएगा, इसमें आएगा आपका सी वाला, वी ऑल आर ह्यूमन बींग, हम सब इंसान हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम सब इंसान हैं। वी हैव सेम फीलिंग्स, वी हैव सेम क्वालिटी। तो हमें ये सब ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों आज आपकी वर्कशीट एक कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई होगी, आपकी जो वर्कशीट आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।